हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज बात कर रहे हैं एसएसजीडी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले ये जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, इसे फटाफट दबा दें जिससे कि आपके पास और क्वेश्चन जल्दी जल्दी आ सकें आगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएं और टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ पर डालें मेजर मुकेश कुमार अकेडमी और वहाँ पर जाके आ जाएं, जिससे कि आपको से ये फ़ायदा होगा कि आपको इसमें जो कराऊंगा मैं उसकी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहला दे रखा है कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझो। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत धनात्मक संख्या है। ठीक है ना, तो धनात्मक संख्या देखो या तो x हो सकती है, एक x-1 हो सकती है और एक x+1 हो सकती है। ठीक है ना, अब ये कह रहा है तीनों के वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो उनके वर्गों का योग कर लो। ये होगा x का वर्ग प्लस x-1 का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग। ठीक है, x+1 का वर्ग। ठीक है, अब कह रहा है इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस की 2ab सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की 2ab। कितना योग दे रखा है उसने, दे रखा है 365। ठीक है, अब देखो 2x से 2x खत्म, 1 2 3, यहाँ पर टोटल 3x² हो गई, 3 तो x² हो गई और एक हो गया 2। ठीक है ना, ये हो गया 2 = 365। 365 2 इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3x² = 365 माइनस के 2। अब 3x² 365 के 3 नीचे 3 6 3 3 से काट देते हैं हम, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3। अब सबको बताओ कि ये जो 121 है कितने का वर्ग है। ठीक है, 121 कितने का वर्ग है, तो 11 का वर्ग है, यानी कि x की जो मान आता है वो आता है 11। जब x का मान 11 है तो x की जगह पे हमें 11 रख सकता हूँ, तो ये तो हो गया 11। ठीक है ना, अब 11 मैंने यहाँ रख दिए, तो 11 में से 1 घटा दो, कितने बचे 10। ठीक है, और 11 और 1 कितने हो गए 12। वो कह रहा है कि सबको जोड़ लो भैया। ठीक है ना, 1 सेकेंड, तो भाई जोड़ लें। 10 और 11 होते हैं 21, 21 और 12 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ समझ में आया, और कुछ समझ में आया तो छाप लें फटाफट। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हम। ज़रा इससे पहले, इस क्वेश्चन से बात करने से पहले मैं ज़रा तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, देखो सुनो, पूरा टॉपिक ही सिखाता हूँ। टॉपिक ये है, हाँ तो भाई देखो, भाज्य बराबर होता है, ज़रा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसे लिख लें। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कह दे आपसे कि माना कि भाजक 10 दे रखा है, भागफल 5 दे रखा है और शेषफल 3 दे रखा है। ठीक है ना, तो भाज्य क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, खासकर इन तीनों वैल्यू में से तुम्हें मिनिमम तो 3 वैल्यू तो देगा ही देगा। देखो यहाँ पे 4 वैल्यू हैं, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये और फोर्थ नंबर पे ये। इन 4 वैल्यू में से जो निकलवाएगा बस उसे छोड़ के 3 वैल्यू तो तुम्हें देगा ही देगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर इसने भाजक, भागफल और शेषफल 3 दे रखी हैं। इसका मतलब देखो, भाजक ये 10 रख सकता हूँ और भागों की जगह 5 रख सकता हूँ और इसकी जगह 3 रख सकता हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना, 10 पंजे होते हैं 50 और 50 में मैंने 3 जोड़ दी तो कितने हो गए 53। इसका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई। ठीक है, और नहीं समझ में आई हो इसे फटाफट मतलब पीछे कर लें, बहुत सिंपल है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसे जोड़ना है। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम मैं तरह 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें,
वो करने हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है सेम, मतलब पहले होगा भाजक होगा, फिर भागफल होगा और फिर शेषफल होगा, ठीक है। तो समझो, भाजक दे रखा माने 10, ये दे रखा है 15 और ये दे रखा है 4। दूसरा क्वेश्चन, माना 6 दे रखा है, 7 दे रखा है और 3 दे रखा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 7 5 2, क्वेश्चन नंबर 4 3 4 1, क्वेश्चन नंबर 5 5 7 3, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कर लोगे इन दोनों को। तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी बात का, ये कह रहा भागफल का 10 गुना है, ठीक है ना। कोई भाजक अपने कोई भाग के एक पर्सन है जो भाजक जो है अपने भागफल का 10 गुना है। देखो जो भाजक है वो भागफल का क्या कह रहा है, 10 गुना है। तो ये 10 गुना है, यानी इस में प्लस 10 का करते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। आगे और भागफल बराबर हो जाएगा भाजक बट्टे 10, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, कौन, भाजक, ठीक है ना। शेषफल का 5 गुना है, लेकिन एक बात और कह रहा है ये कि शेषफल 46 हो, क्या हो, शेषफल 46 हो। तो भाई समझो यहाँ, यदि शेषफल 46 है और 46 का कितना है, 5 गुना है, तो 40 इंटू 5 हो जाएगा। 40 इंटू 5 क्या हुआ, 5 30 की 0 हासिल 3। कहने का मतलब ये है, आपसे कोई ये कहे कि आपके पास 5 रुपये हैं और 5 गुने मेरे पास हैं, ठीक है ना। तो आपसे कितने रुपए मेरे पास ज़्यादा हैं, यानी आपके पास 5 है तो 5 गुना मेरे पास, यानी मेरे पास 25 रुपये हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ कि शेषफल का, इसीलिए मैंने यहाँ पर 46 का 5 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। ज़रा देखो मैं तो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके इसे देख लें। हाँ, 5 30 की 0, 3 हाथ 5 20 3 23, ठीक है ना। अब ये यहाँ से निकल के आया है भाजक, ठीक है। अब कह रहा है, देखो भाजक में यहाँ क्या कह रहा है, अब भागफल निकालना है जरा, ठीक है ना। तो भाई जी आप कितने रख दें, 230 बट्टे 10, 0 से 0 कैंसिल, कितनी बार आया, मतलब भाजक आया हमारा 30। अब फॉर्मूला रख दो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो ये वाला, ठीक है ना। अब देखो भाजक कितना निकला हमारा, हाँ देखो भाजक कितना निकला, चलो यहीं कर देता हूँ मैं, ठीक है। भाजक से निकला हमारा 230, भागफल निकला 23 और शेषफल 46, ठीक है ना। भाजक निकला 230 और ये निकला 23 और भागफल 46, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, जोड़ लोगे इनको, चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 0 का 0, 23 3 69 का 9, 6 8 23 दूनी 46, 46 और 6 6 6 12, यानी 52। 52 में हमने 46 जोड़ दिए, तो 6 की 6, 9 से 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, मतलब 53 26, ठीक है ना। 53 36, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या टॉपिक समझ में आ गया तुम्हारे, और टॉपिक समझ में आएगा तो प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चन पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि 4 अभाज्य संख्या हैं जो अवरोही क्रम में है, उनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 455 है और अंतिम 3 का गुणनफल 729 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या है टोटल, ठीक है ना। माना 1 2 3 4 अभाज्य संख्या, वो कह रहा है कि प्रथम 3, शुरुआत की 3, मतलब 1 2 3 का गुणनफल 455 है। आगे कह रहा है कि अंतिम 3 का मतलब कितनी बची, अंतिम 3 1 2 3 की बची, यानी 2 इंटू 3 इंटू 4, बात समझ में आ रही है। देखो देखा जाए तो कट रही है, ये दोनों कट रही हैं, बच रहा है 1 और 4, बट्टे बच रहा है यहाँ पे 1729, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें इसे धीमा करना है, धीमा का मतलब ये हल्का करना है, ठीक है ना। जैसे कि 455 और 1729 है, इसमें 13 का भाग देते हैं ऊपर नीचे,
तो ये होते 13 3 39 और 13 5 65। 13 एकम 13, कितने बचे यहाँ पे 4, 42 को 13 3 39 और 13 3 39, ठीक है ना। 7 पन्ना 35 होते हैं और 7 एकम 7, कितने बचे 6, 7 9 63, यानी संख्या निकल के आती है 9 5 बट्टे 19। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 19, ठीक है ना। माना कि इन दोनों संख्याओं से ऊपर वाली में से नीचे वाली से पूछता, तो आंसर क्या होता है 19। याद रखें ये 1 2 3 4 जो हैं वो संख्या हमने मानी हुई है, माना ये संख्या होती, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन कह रहा है हमने वैसे वैसे किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दे रखा है आपको 5 और गुणनफल दे रखा है आपको 6, और आपसे कह रहा है कि उनके वर्गों के व्युत्क्रम याद कीजिए, यानी कि वो कह रहा है कि 1/a² प्लस 1/b² याद कीजिए। तो देखो मैंने और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी b² का एक में, मतलब इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² बट्टे के ab का होल स्क्वायर, ठीक है। जरा मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ a² प्लस b² का, उसे लिख लें कॉपी पे, ठीक है। इस बहुत हमारे काम आने वाला बहुत है आने वाले टाइम में। तो ये जो फॉर्मूला इस तरीके से बनता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, बट्टे के ab का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ab की वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और ab कितनी दे रखी है 6, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 6 बट्टे 6 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 दूनी 12 होते हैं और 6 चिंग 36 होते हैं। 25 में 12 कितने बचे बताओ, 25 में 12 के तो 13, 13 बट्टे 36, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, और नहीं क्लियर हो तो फटाफट वीडियो को पीछे कर लो, ठीक है ना, और दोबारा देख लेना, और आने वाले 2-3 दिनों बाद फिर वीडियो को देख लेना, ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ज़रा इस क्वेश्चन पे और बात कर लूँ मैं, तो ऐसे क्वेश्चन को दूँगा तुम्हें ज़रा करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख देना, ठीक है। सम क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी बराबर दे रखा है 6, ए बी बराबर दे रखा है 7, निकालना वही है a² प्लस b², ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ए बी बराबर दे रखा है 8, ए बी बराबर दे रखा है 9, ठीक है। थर्ड a प्लस बी बराबर दे रखा है 10, ए बी बराबर दे रखा है 11। फोर्थ क्वेश्चन a प्लस बी बराबर दे रखा है 6, ए बी बराबर दे रखा है 7, ठीक है ना। और एक बात और, यदि तुमने ये सारे क्वेश्चन निकाले, सब में एक ही बात पूछ रहा है, ठीक है ना, सब में एक ही बात, कुछ डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, a प्लस बी बराबर दे रखा है माना 12 और ए बी बराबर दे रखा है माना 13, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें तो, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक फ़ौज में 1200 सिपाही हैं, जिनमें से कुछ भारतीय तथा शेष यूरोपीय हैं। यूरोपीय सिपाहियों की औसत ऊंचाई 1.8 है और भारतीय सिपाही की ऊंचाई 1.75 है, तथा सारी फौज की लंबाई एक सही 47/60 है। तो भारतीय सिपाही कितने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। देखो माना कि मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी क्लास में 1200 बच्चे हैं, ठीक है। चलो माना x बच्चे हैं आपकी क्लास में, ठीक है ना। तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या 1200 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। मैं ये कहूँगा आपसे कि आपकी क्लास में x बच्चे हैं, ठीक है ना, और लड़के 100 हैं, तो लड़कियाँ कितनी हैं। माना आपकी क्लास में 200 बच्चे हैं और वो कह रहा है आपसे लड़के आपकी क्लास में 100 हैं, तो सिंपल है, लड़कियाँ कितनी होंगी 100 होंगी, क्योंकि 200 टोटल पूरी क्लास में बच्चे हैं। सेम इसी तरीके से तो क्या किया तुमने उसमें कि 200 माइनस 100 किया। इसी प्रकार यहाँ कि ये 2 सिपाही हैं, माना एक सिपाही थे, ठीक है ना, कुछ भारतीय थे, मतलब ये भारतीय थे, और शेष यानी कि शेष का मतलब 1200 माइनस x क्या थे, ये यूरोपीय थे, ठीक है ना। अब कह रहा है यूरोपीय सिपाहियों का औसत जो 1.8 दे रखा है यूरोपीय, ठीक है ना, और भारतीय सिपाहियों का दे रखा 1.75। बात समझ में आ रही है, यानी कि तो x इंटू दे रखा 1.75, सॉरी मतलब x इंटू दे रखा 1.85, 1 सेकेंड, हाँ नहीं बिल्कुल सही है। भारतीय सिपाही, जो कि भारतीय सिपाही हमने x माने,
तो एक्स इंटू हो गया 1.75, ठीक है। और कह रहा है कि यूरोपीय सिपाहियों का औसत ऊंचाई, यूरोपीय सिपाही प्लस के 1200 माइनस एक्स इंटू के 1.80 इज इक्वल टू दे रखा है 60 एकम 60। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसको जोड़ दिया, 60 एकम 60, 60 और 47 कितने हो गए, 7 और 607, मतलब 107/60 कितने का, 1200 का। 1 सेकंड, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1200 भी है इसमें, ठीक है। ये मतलब खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ऐसी लग रही है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 दूनी हो गए 12, यानी 20 बार कटा। अब 20 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 0 को 0, 7 में 14 का 4, 1 हासिल, 2 एकम 2, ठीक है ना, मतलब 41,400, ठीक है ना, संख्या आएगी इसकी। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स का हमने 12,000 है, सॉरी, ठीक है ना, 12,000 मतलब ये 1 0 यहाँ 1 0, ठीक है ना। हाँ, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 1.75 एक्स और 1.85 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कि एक्स इंटू 1.75 प्लस के 1200 गुणा 1.8, सॉरी 12,000 गुणा 1.8 माइनस के 1.8 एक्स। जब मल्टीप्लाई किया हमने तो 0 से 0 घटा दें, 0 की 0 आएगी, जरा इसमें से घटाना पड़ेगा हमें, 0 की 0, फिर 0 की 0, ठीक है। और 18 दूनी 36 का 6, 3 आंसू, 18 दूनी 21, ठीक है ना। कहने का मतलब ये यहाँ से अगर निकालें हम तो ये कितने निकल के आएंगे, करीबन 200, ये 200 का अंतर आएगा और यहाँ पर 0.5 का अंतर आएगा, ठीक है ना, मतलब 0.05, ठीक है ना, एक्स। तो देखो पॉइंट से 100 घटाएंगे, 100 बढ़ा देंगे यहाँ इधर, ठीक है, और 5 से काट देंगे इसे, 5 चौक 20, आंसर आएगा 4,000, ठीक है ना। आंसर करीबन कितना आएगा, 4,000, ऑप्शन नंबर 50। मतलब ये था क्वेश्चन, अजीब व गरीब था। देखो बस क्वेश्चन ईजी है, जो जरा मैं क्वेश्चन दिखाऊँ तुम्हें। ये एक्स है, माना कि 1200 माइनस एक्स है, एक्स का मल्टीप्लाई हमने पहले वाली संख्या में कर दिया, फिर दूसरे का मल्टीप्लाई 1.85 में कर दिया, अंदर में मैंने गुणा कर दिया और इसमें 1200 की संख्या निकाल दी। बस ये थोड़ा सा नहीं, ये छोटा पड़ गया, मतलब एरिया इस चक्कर में क्वेश्चन में मतलब गड़बड़ी सी हो गई है, ठीक है ना। लेकिन तुम कर लेना, ठीक है, मतलब समझ लेना, मतलब बार बार रिपीट कर करके ये तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एस क्रमिक पूर्णांकों का योग एस है, उनसे सबसे बड़ा पूर्णांक एस हो तो निम्न में से संबंधित क्या होगा। देखो समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि माना कि 4-5 संख्या ले लो, माना कि एक्स है, x+1 है, x+2 है, x+3 है, ठीक है ना, और x+4 है। तो 1 2 3 4 5 हो गई और कह रहा है सबका योग एस है, ठीक है ना, सबका योग क्या है, एस है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है हमसे कि देखो 1 2, तो हम जरा जोड़ लें इनको, यही तो कह रहा है हमसे। ये कह रहा है हमसे कि भैया x+1, x+2, x+3, x+4 इज इक्वल टू दे रखा 5। तो देखो 1 2 3 4 5, 5x हो गया, 1 2 3, 3 और 3 6 4 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा s माइनस के 10 और x इक्वल टू हो जाएगा s माइनस के 10/5। यहाँ से तो हमारी संख्या लेकर गई, मतलब x निकल आई, लेकिन अंतर ये वो ये कह रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इन जरा इन संख्याओं में सबसे बड़े पूर्णांक कौन सा होगा, हमारा x+4, ठीक है ना। माना मैं ये करता हूँ, सब माना x की वैल्यू 10 निकलती, तो 10 11 12 13 14, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती, 14। इसी प्रकार यहाँ देखो कि s माइनस के 10/5 प्लस के 4, मतलब क्या कर दिया ये सोच रहे हो। देखो मैं यहाँ पे x की जो है ना, x की वैल्यू तो ये इतनी सारी, तो x की जॉब रख दी मैंने। तो ये देखो 5 चौक 20, 20/5, 20 में 10 कितने बचे, 10, यानी कि s + 10/5। तो ये वाली ऐसा ऊपर वाली, ठीक है ना, हमेशा याद रखना, ये ऐसी है, ठीक है ना, फालतू में कन्फ्यूज हो जाओ। समझ में आया ना क्वेश्चन। देखो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन मतलब ईजी तो होते हैं, फालतू में मतलब आगे बहुत दे रखा होता है। जरा मैं इस पर क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, जिससे प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी। माना क्वेश्चन देखो, संख्या दे रखी हैं 3, x, x+x, x+2 और x+3, योग दे रखा है z, ठीक है ना।
सबसे बड़ा पूर्णांक भी पूछना है, ठीक है। और इनके आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है, समझ, ठीक है। सब क्वेश्चन हो गए। आगे y, y+1, y+3, जेड दे रखा है a, मतलब योग दे रखा है। आगे दे रखा है a, a+1, a+2, ये दे रखा है हमारा b। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, माना कि ज़्यादा क्वेश्चन दे रखेंगे, देखते हैं a+1, a+2, a+3, a+4, योग दे रखा है c। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि a, a+1, a+2, a+3, a+4, a+5 इजिकल टू डी, ठीक है। 5 क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम देख लेंगे तो मैंने क्वेश्चन किया जैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 122 की पावर 173 दे रखा है कि गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो सुनो, ये जो 173 है ना, इसे देना तुम्हें 4 का भाग, ठीक है। किसका देना है? 4 का भाग देना है इस 173 में। तो 173 में पहले 4 का भाग दे लेते हैं। 4 चौक 16, कितने बचे? 1, उतार लिए 3, 4 तिया 12, कितना बचा? 1, क्या बचा? शेष। इस शेष को ही इसकी घात पे लिखना है, समझ लो, इस शेष को ही इसकी घात पर लिखना है। कहने का मतलब 122 की पावर 1 कितना आएगा? 122। तुमने मुझे लगता है बचपन में पढ़ाए होंगे इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा। इकाई अंक का पूछ रहा है, 2 आंसर हो गया। समझ में आ गया हुआ, ठीक है ना। जरा एक बार समझा दूँ मैं तुम्हें, ठीक है, समझो। माना क्वेश्चन होता 5 की पावर 676, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है? इस 676 में किसका भाग देना? 4 का भाग देना है। हमारा टारगेट यही है, 4 भाग देने का, ठीक है ना। 4 एकम 4, कितने बचे? 2, उतार लिए 4 चिंग 24, कितने बचे? 3, उतार लिए 6, और 4 नाम 36, कुछ बचा नहीं, ठीक है ना। देखो जब यहाँ पर शेष नहीं बचता है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम 1 मानते हैं। 5 की पावर बेशक कुछ बचे ना, लेकिन फिर भी हम 1 मानते हैं। और इस 1 ही का मतलब क्या है? 5, ठीक है ना, क्योंकि 5 एकम 5 ही होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यदि कुछ ना बचे तो फिर भी मानते हैं क्या, ठीक है। चलो जरा तुम्हें इस पर भी क्वेश्चन देता हूँ, इसी कर लेना। माना कि 123 की, देखो कितनी बड़ी पावर हो, कितनी बड़ी संख्या हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। 423, 356 की पावर 1 2 3 3, 325 की पावर 3 1, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 4 2 3 की पावर 4 6, और 5 क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 की पावर 4 5, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ सारे? और याद रखना, मैंने यहाँ पे जो प्रैक्टिस करने के लिए तुम क्वेश्चन दिए, हर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना, सच बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अंदर तक, ठीक है ना, अंदर तक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें जो जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आया, देखो ये वाला। तो इस क्वेश्चन को जरा इस अजीब तरीके से करेंगे, बस चाहा तो उस तरीके से कर सकते हैं, और नहीं देखो जरा ऐसे क्वेश्चन में मैं दोनों ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो 124 ही दिख रहे हैं, 372 ये है, 372 73 है, बस अंतर इतना एक का बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, कभी एक बढ़ता है, कभी 2 बढ़ते हैं, कभी 3 बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है कभी, ठीक है ना। तो सुनो, ऐसे क्वेश्चन मतलब होती तो सिंपल है बहुत, करते किस तरीके से वैसे ये देख लो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि 124 की पावर 372 दे रखी है, प्लस 124 की पावर 373 दे रखी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, माना इसमें से हमने 124 की पावर 372 कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे बचेगा 124, ठीक है ना, और यहाँ बचता है 1, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब सॉरी, मतलब मैंने उल्टा कर दिया है, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 124, ठीक है ना। तो 1 और 124 के कितने होते हैं? 125, और 125 का मतलब ये कितने? 5, और 5 का मल्टीप्लाई, याद रखना 5 का मल्टीप्लाई कभी भी सम संख्या में किया जाए तो इकाई अंक हमेशा 0 आता है। दोबारा 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इकाई संख्या में किया जाए तो इसका मल्टीप्लाई 0 आता है। तो आंसर ऑप्शन में 0, ठीक है ना। क्या बात दोबारा समझ में आ गई? अब देखो तुम ये कह रहे थे भैया किस तरीके से करके दिखाया तुमने, पहले तरीका सिखाया था, अब कुछ और सिखा रहे हो, देखो उस तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत है एक, ठीक है, दिक्कत क्या है कि उस तरीके से आंसर ही नहीं आएगा इसका। कुछ ना कुछ माना कि देखो 4 नाम 36, 7 वगैरह कुछ नहीं बचा, यहाँ 4 बचा यहाँ, और
4 नाम 36 और 4 तिया 12 यानी 4 बचा वहाँ बस। 4 नाम 36 1 बजा 12 हो गए, 4 तिया 12 वो पूरा हो गया। 4 नाम 36 1 बजा 13 हो गया, 4 तिया 12 एक और बचा, ठीक है ना। वैसे इसमें ये जो रूल है मतलब लागू नहीं हो पा रहा है, लेकिन यह है कि ये क्वेश्चन जो था अजीबोगरीब तरीके का था, ठीक है ना। वैसे इकाई अंक निकालना सीख गए होंगे तुम पिछले क्वेश्चनों से, और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था। याद रखना ही ऐसे क्वेश्चन जो सीरीज़ में बनते हों और वो भी घात में, मतलब कहने का मतलब 372 372 374 375 दे रखा हो, या फिर 106 105 मतलब 106 107 108 दे रखा हो, या फिर 110 111 112 दे रखा हो, मतलब ये है कि घात में दे रखा हो, तो हमें क्वेश्चन इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्वेश्चन दे रखा है, देखो 49 की पावर माइनस की 15 दे रखा है और माइनस की 1 दे रखा है, पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है ना, पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखो सुनो मेरी बात, जब क्वेश्चन 1 में -1 में कह रहा तो इसे 48 -1 से विभाजित होगा। ये हमेशा एक चीज़ याद रखना, 49 की पावर 15 -4, इसका मतलब ये हमेशा 49 1 से विभाजित होगा, और 49 1 होती है 48, ठीक है ना। तो 48 तो ऑप्शन हो गए, तो दूसरा और दूसरा किसमें ये है, यानी ये दोनों करेक्ट हैं। लेकिन 1, अब 1 तो 50 तो हो नहीं सकता, तो क्योंकि 8 का गुणज क्या 8 चिंग 48, यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। कि ये कर क्या दिया समझ में नहीं आया है ना, ये कह रहे हो कर क्या दिया समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब मैंने ये किया कि माना कि 49 में से एक घटा दें हम तो 48 बचते हैं, ठीक है। मतलब 48 में से हम एक घटा दें, मतलब 49 में से एक घटा दें तो 48 बचते हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा मतलब इस पर चिंता में प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1350 को की पावर है, आपको 14 से भाग देना, ठीक है ना। और 14 संख्या क्या है, 13 + 1 ही तो है, ठीक है ना। और 13 + 1 कोई तो भैया हम ये मान रहे हैं एक आंसर है इसका। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। मतलब याद रखना ऐसे क्वेश्चनों के आंसर हमेशा 1 में आते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि देखो a + 2 a + 4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने पद हैं। देखो सुनो समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि a + 2 और a + 4, माना a की जगह आपने 2 रख दिया, कितना रख दिया 2 रख दिया। देखो फर्स्ट पॉइंट पर माना 2 रख दिया, 2 2 होते 4, 2 4 6। पहला नंबर तो अविभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो खुद से घटती हैं। खुद से का मतलब यह उनमें उनके अलावा किसी और का भाग जाएगा ही नहीं। जब भाग जाएगा ही नहीं तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अविभाज्य या अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या ये तो मुझे पता है, ये तो पता होगा आपको कि 4 में 2 से भाग देने पर ये कट जाती है, 6 में भी 2 से भाग देने पर कट जाती है। इसका मतलब ये तो हो गई भैया गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माना आपने 3 रख दिए हैं, 3 रख दिया, 3 और 2 होते हैं 5 और 3 और 4 होते हैं 7। देखो भाई 3 में भी किसी का भाग नहीं आता, 5 में भी किसी का भाग नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, सही। थर्ड माना आपने 2 3 की जगह अब रख दिया 4, 4 4 2 3 6 और 4 4 होते हैं 8। दिख गया होगा तुम्हें, नहीं है, फोर्थ रख देते हैं। माना यहाँ पर 5 1 5 5 2 7 5 4 9। देखा तो 9 तो है भैया कट रही है क्योंकि 3 से कट रही है। जब ये संख्या 3 से कट रही है तो हमारे पास एक ही संख्या मिल रही है, ऑप्शन नंबर 6। दिख गया, समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखो सेम फिर क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि 29 की पावर 75, 29 की पावर 75 बट्टे 28। सेम ये देखो 29 वाला पद कैसे बन रहा है, ये बन रहा है कि 29 की पावर भैया 75 कर दो, मतलब 28 की पावर 75 कर दो, माइनस की 1 की पावर 75 कर दो, ठीक है ना। और अपॉन में 28 में इस कर दो, अपॉन में 28 कर दो, यानी इसका आंसर जो शेष पर क्या आना है, एक आना है। यूँ समझ लो इतने भी क्वेश्चन हैं सारे ऐसे ही होंगे। ज़रा मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे दूँ, तुम्हें याद रहे हमेशा, ठीक है ना। और जीडी में शायद क्वेश्चन हो सके आ जाए कि हिंदी को माना कि 1360 दे रखा है, भाग देना 13 से, मतलब सॉरी 14 से। दूसरा माना 14 की पावर 50 दे रखी है और भाग देना 13 से। आंसर क्या आएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बताना, ठीक है ना, ओनली शेषफल। माना 16 की पावर 60 दे रखा है और 15 से भाग देना तो क्या आएगा। फोर्थ माना 17 की पावर 20 दे रखा है और आपको 16 से भाग देना तो क्या आएगा। माना 18 की पावर 40 दे रखा है तो आपको 17 से भाग देना तो क्या आएगा। क्या बात समझ में आ रही है, और मुझे लगता है तुम कर लोगे, और इतने बच्चे तो होशियार हो ये तुम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये वाला पद
ये जरा क्वेश्चन में देखो श्रेणी जो बन रही है वो 2 एकम 2 2 एकम 3/2, ठीक है ना, समझ में आया। मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं और 1 को उठा देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 बचा, कितने बचे, 2 में से 1 कितने बचे, मतलब 1/2, सॉरी मतलब 1/2। 3 एकम 3, 3 में से गए 2, बताओ 2/3। देखो इस वाली संख्या से ही कट रहा है, जरा दिख रहा है तुम्हें। और 4 एकम 4, 4 में से कितने बचे, 3/4, फिर कट गया, दिख रहा है ना कटता हुआ। उसी प्रकार यहाँ n-1 में से देखो, यहाँ से मैं इस मल्टीप्लाई करता हूँ इसका 1 में, तो ये हो जाएगा n-1 और 1 वहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, ये 1 हो गया बट्टे के n-1 इंटू। अब देखो n का मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया तो n एकम n और n-1/n, ये से ये कट गया तो लास्ट का पद क्या बचा, 1/n। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गई। वैसे ये जो क्वेश्चन था कैलकुलेशन था और मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में, लेकिन आ भी जाएँ तो तुम कर लोगे, ठीक है ना। याद रखना हमेशा ये जो भिन्न है वो घटाई भिन्न बन रही है, ठीक है। और मुझे लगता है तुम जीडी की तैयारी कर रहे हो तो घटाई की बिंदु जानती हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक है पूरा, ये कह रहा है कि भैया मैथ में बालक हैं पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी में बालक पढ़ रहे हैं और 20% बालक दोनों पढ़ रहे हैं, तो बताइए बच्चा पास कितने हुए, ठीक है ना। देखो समझो जरा क्वेश्चन समझना। देखो बात कह रहा है कि पास की और फेल की बात करेंगे हमें ओनली। क्वेश्चन कह रहा है मैथ की बात कर रहा है, सॉरी इंग्लिश की बात कर रहा है पहले और फिर कह रहा है मैथ की। तो वो कह रहा है कि 75% अंग्रेजी में पास हुए हैं, 75% आपकी क्लास में बच्चे पास हुए हैं, वो भी इंग्लिश में। तो क्वेश्चन है कि फेल कितने हुए हैं। माना आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें से 75 फेल हो चुके हैं, सॉरी 75 पास हो चुके हैं, तो फेल कितने हुए हैं। सिंपल है ना, यदि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं 75 फेल हो चुके हैं यानी 25 फेल हुए होंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार 60 बच्चे आपके 60 बच्चे गणित में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, 40 फेल हुए हैं। वो कह रहा है कि दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो 40 और 25 कितने हुए, 65 और 20 वो कह रहा है दोनों में फेल हुए हैं, तो कितने बचते हैं, ये बचते हैं 45। मतलब समझ में आ रहा है कितने बचते हैं, 45। ये 45 क्या है, ये फेल वाली संख्या है, लेकिन पूछ वो पास वाली रहा है, वो पूछ पास वाली रहा है। तो आपकी क्लास में 100 बच्चे थे जिसमें से 45 फेल हुए हैं, इसका मतलब पास कितने हुए हैं। तो 100 में से यदि 45 हम घटा दें तो कितना बचता है, 55। आपकी क्लास में मिनिमम 55 बच्चे पास हुए। क्या बात समझ में आ गई। जरा मैं इस पर और क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए तुम्हारे। माना कि आपकी क्लास में देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा कि मैथ में इतने बच्चे पास हुए हैं और फिजिक्स में इतने बच्चे पास हुए हैं और दोनों में इतने पास हुए हैं, ठीक है। माना कि मैथ में आपके 20% बच्चे पास हुए हैं और इंग्लिश में आपके बच्चे 30% पास हुए हैं, ठीक है, और दोनों विषय में 10% बच्चे पास हुए हैं। पास के हैं, ठीक है ना। तो फेल का रेशियो क्या होगा, पास समझ आ रही। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा मतलब 30 मार्क कमाने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल तरीके से करना है, ठीक है। जैसे कि मैथ में माना कि 40% बच्चे पास हैं और इंग्लिश में माना कि 40% ही बच्चे फेल हैं, ठीक है ना। दोनों में 10% बच्चे पास हैं, तो बताइए फेल वालों की संख्या कितनी है, ठीक है। थर्ड, माना आपके मैथ में 60% बच्चे पास हैं, इंग्लिश में 30% बच्चे पास हैं, ठीक है, दोनों ही पास हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि 10% बच्चे दोनों में पास हैं, तो फेल वालों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। देखो तीनों क्वेश्चन है और याद रखना ऐसे क्वेश्चन पेपर में तुम्हें मिलेंगे। ये चैप्टर है परसेंटेज का क्वेश्चन फालतू में इसमें दे दिया है, ठीक है ना। तो उसमें चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन चलो आगे बढ़ लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन खतरनाक है सच में और कुछ ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। मतलब खतरनाक तो नहीं है, बस बनाया बंदे ने खतरनाक है। देखो 122 की पावर 3, मैं तुम्हें इसी तरीके से बताऊंगा। 144 की पावर 3, अब 166 है, 166 एक 22 और 144 जोड़ें तो 66 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 22 और 144 की पावर 166 3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन बन रही है वो क्यू वाली बन रही है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस के ए प्लस बी का होल क्यू। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं इसका, ठीक है ना, कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस के ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। हाँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए क्यू
प्लस बी क्यू माइनस के ए क्यू माइनस के बी क्यू और माइनस के 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है ना। तो देखो ए क्यू से ख़त्म हो गया तेरा, मैंने कि फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है ना, जिससे कि तुम लिख लेना और तुम्हारे काम भी हो जाएंगे। ए प्लस बी। ठीक है ना। अब देखो ए बी की जब वैल्यू वापस कर दूँ मैं तो ये हो जाएगा 3, ए की जगह क्या आ जाएगा 22 और बी की जगह क्या आ जाएगा 144। ठीक है ना। और 122 और 44 कितने हो जाएंगे 166। समझो 7 का पाना हमने 22 में जाएगा नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। 11 का पाना 22 में चला जाएगा लेकिन 13 का नहीं जाएगा, गलत। ठीक है ना। आगे अब हमने दिया 11 का भाग 22 में चला गया बिल्कुल, लेकिन कितने में नहीं गया 144 में नहीं गया। ठीक है ना। इसका मतलब लेकिन चला तो गया। अब बात करते हैं 23 की। ठीक है ना। 23 का भाग लेकिन 22 में नहीं गया, 144 में तो जाएगा नहीं वैसे भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। दिखाता हूँ मैं। 12 का भाग 144 में जाएगा, 83 का भाग 666 में चला जाएगा। ठीक है ना। इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या में से जिसमें से भाग चला जाएगा इन संख्याओं में। ठीक है। इससे पहले मेरा तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे कि तुम फॉर्मूले लिखते भी लोगे। समझो। तो देखो सबसे पहले आते हैं ए प्लस बी वाले होल स्क्वायर, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितनी बी। तो ये जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ना, लिख लेना भाई। ठीक है ना, कि तुम्हें मतलब जीडी सच में ही क्लियर करना हो तो। और मैं तो ये कह रहा हूँ जब मैं वीडियो डालूँ उसके प्रत्येक वीडियो के नोट्स बना लो। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन याद रखना तुम्हारा यहीं से आने वाला है और वादा है आपसे। ठीक है, आपको जीडी क्लियर करवा के मानेंगे। ठीक है ना। मतलब जीडी वैसे तो क्लियर तुम्हें ही करना है, मेहनत तुम्हें ही करनी है। अब डिपेंड है कि तुमने वीडियो कितनी बार देखी है। ठीक है ना। जितनी बार देखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है। आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है। आगे दे रखा है ए प्लस बी का होल क्यू। ये क्या दे रखा है ए क्यू प्लस की बी क्यू प्लस के 3ab। अभी जो फॉर्मूला लगाया था सेम था ये वाला। आगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। आगे दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। आगे एक दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है, इसको छाप लेना। आगे बढ़ते हैं। जब तक हम आगे दे रखा हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, याद रखना जब ऐसे क्वेश्चन ग्रेटर देन और स्मॉल देना है। ठीक है ना, तो उनके का आंसर हमेशा छोटी घात हमेशा बड़ी तरफ आएगा चिन्ह। ठीक है ना। और बड़ी वाली घात जैसे कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है एक्स की पावर 100 और बड़ा है इससे एक्स की पावर 101। तो बस समझो, जिस तरफ खुला होगा वो बड़ा होगा, जिस तरफ बंद होगा वो छोटा होगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। मैंने तो बताया कि इसकी जो तुम्हें PDF है, ठीक है ना, वो टेलीग्राम चैनल हमारे मेजर मुकेश कुमार अकेडमी मिल जाएगी। ठीक है ना। और जाते जाते भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और तुम्हें वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो इस शेयर भी कर दें जिससे कि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।